हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMT एजुकेयर। और आज की वीडियो में हम NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें इन साइन, सेक और टैन को कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। साइन, कॉस, साइन और कॉट में तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट साइन का इन्वर्स कॉसेक है एंड कॉट का इन्वर्स टैन है, जिसके बीच में रिलेशन है। तो हमको फॉर्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हम एंगल ए लेंगे, क्वेश्चन में एंगल ए लेने के लिए बोला गया है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो कॉसेक स्क्वायर ए को वी कैन कन्वर्ट इनटू साइन स्क्वायर, बिकॉज कॉसेक का इन्वर्स होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, हमको RHS में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सो साइन ए हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो नाउ वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू 1 बाहर आ जाएगा रूट से, 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट ए। तो ये हमारा साइन ए और कॉट ए के बीच में रिलेशनशिप बन गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेक और कॉट के बीच में। तो सेक स्क्वायर ए अगर ऐसा है तो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो इजीली कन्वर्ट हो गया। नाउ हम आ जाते हैं टैन पे। सॉरी, सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमको लेकर के आना था। सो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो सेक ए हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो सेक ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, रूट से बाहर आकर के बन जाएगा कॉट ए। तो सेक और कॉट के बीच में भी हमको रिलेशनशिप मिल गया। और टेन ए को कॉट ए में लिखना तो बहुत ही ईजी, हमें पता है कि टेन ए 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो इस तरीके से हमने साइन, सेक और टैन के एंगल्स को कॉट के एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। Now question number 2. Question number 2 have write all the trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. तो सारे जितने भी हैं साइन से लेकर के बाकी के, उनको हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब चूंकि हमें कॉस के टर्म्स में नहीं चाहिए, सेक में चाहिए, तो हम कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए।
नाउ साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, जिसमें सेक स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो रूट रहेगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बट डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेक ए। तो हमको साइन का फंक्शन पता चल गया। अगर साइन ए पता चल गया है तो हम कॉसेक ए भी यहीं पे ही लिख देते हैं। कॉसेक ए क्या हो जाएगा बेटा, चूंकि कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, तो इसका हम इन्वर्स कर देंगे, तो सेक ए न्यूमरेटर बन जाएगा और रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो नाउ साइन ए एंड कॉसेक ए का रिलेशनशिप आ गया। अब हम कॉस को सेक के टर्म्स में करना चाहते हैं, तो कॉस को सेक के टर्म्स में करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज वी नो कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला में ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेन स्क्वायर में, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। सो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने वैल्यू निकाली है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड बाई कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली 1 अपॉन सेक ए। सो सेक ए एंड सेक ए कैंसल आउट, सो टेन ए क्या बचेगा बेटा, टेन ए हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब जब tan a आ गया तो हम cot a भी निकाल सकते हैं, बिकॉज cot a कितना होता है, cot a होता है 1 अपॉन tan a। सो cot a को भी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ sec a 1 अपॉन tan a की वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी निकाल ली है अंडर रूट साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो हमने साइन और कॉसेक निकाल लिया, tan एंड cot निकाल लिया, और cos का ऑलरेडी सेक के टर्म्स में हमने निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन 63 एंड कॉस 73 और 17 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो आपकी जो बुक में वैल्यूज दी हुई वो नहीं है। आपकी बुक्स में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, एंड साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं 27 को 90 माइनस 63, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अभी ऐसे क्वेश्चंस को पहचानते कैसे हैं, तो अगर आप 63 और 27 को का सम करिए यू गेट 90 डिग्री, 70 डिग्री एंड 73 डिग्री को आप सम करिए अगेन 90 डिग्री। तो इस तरीके के जब एंगल आपको दिए होंगे तो आप समझ जाइए कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को यूज़ करना है। अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देते हैं। आप दोनों को कन्वर्ट कर, किसी को भी ये को कन्वर्ट कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। सो इन नेक्स्ट टर्म साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, बिकॉज वी नो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है वैल्यू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। तो इसी का हम यूज़ करने वाले इन दोनों फॉर्मूले का। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा की वैल्यू 63 है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सो साइन, अगर आप ऊपर देखेंगे वैल्यू तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर एंगल सेम है तो साइन और कॉस स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर हम 25 एंड 65 डिग्री का सम करेंगे तो हमको मिलेगा 90 डिग्री, एंड 25 एंड 65 का सम करेंगे तो अगेन 90 डिग्री। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हो जाएगा। तो आप हम किसी भी एक एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर 65 को चेंज करें तो इधर भी हम 65 को ही चेंज करने वाले हैं। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 को वी कैन राइट 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सो साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस 25 हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। सो साइन 25 इंटू साइन 25 इज साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। तो दिस इज माई आंसर। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।